हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर टिश्यू, जिसमें हम लोग ने प्लांट टिश्यू को पूरा कवर कर लिया था एंड लास्ट के लेक्चर में एनिमल टिश्यू को स्टार्ट किया था, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 9 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एनिमल टिश्यू को स्टडी करेंगे, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग एनिमल टिश्यू के फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। जितना भी कवरिंग वाला टिश्यू है, बॉडी की कवरिंग है या ऑर्गन की कवरिंग है या होलो ऑर्गन है, तो अंदर साइड से जो सरफेस है वहां पे जो टिश्यू प्रेजेंट है इट इज एपिथेलियल टिश्यू। जो टिश्यू आपको कनेक्ट करने का काम करेगा वेरियस ऑर्गन्स को, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू को बोलेंगे। जितना भी फ्लैशी पार्ट है आपकी बॉडी का, ठीक है, ऑर्गन्स है, स्टमक है, ब्लड वेसल्स किसकी बनी हुई है, हर्ट है किसका बना हुआ है, तो वो मस्कुलर टिश्यू में आएगा। और पूरी बॉडी में सिग्नलिंग का काम जो करेगा इट इज नर्वस टिश्यू। ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पे मैसेज पहुंचाना है, किस हैंड को रिमूव करना है, किस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये सिग्नलिंग का नेटवर्क जो है वो कौन करेगा? नर्वस टिश्यू। आज के इस लेक्चर में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कनेक्टिव टिश्यू, भाई कनेक्टिव टिश्यू नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बाइंड करता है एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से। द कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स वन टिश्यू विद अनदर एंड ऑल्सो कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन्स को भी कनेक्ट करता है एंड कीपिंग देम इन प्रॉपर प्लेस, अपनी सही प्लेस पे वो पर्टिकुलर ऑर्गन रहे। एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से हैंड का हम लेंगे। सी, हैंड में यहाँ पे सेम जगह पे स्किन भी है, ब्लड वेसल्स भी है, बोन्स भी है, नर्व्स भी आ रही है। तो अब क्या उन सबके बीच में यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है? नहीं भाई, वो सब जुड़े हुए हैं आपस में। अगर हम यहाँ से शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, अपनी फिर से ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाते हैं, इसका मतलब वो सब एक दूसरे से बाइंड है, तो यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट इसका सेम एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि आपको ये बॉडी की हर एक सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या वो सेल खुद ब खुद ऑक्सीजन लेने के लिए लंग्स तक जाती है? नहीं। ब्लड है आपका, कनेक्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करेगा, लंग्स से कैरी करेगा और हर एक टिश्यू की सेल्स तक उसको ट्रांसफर करता है, तो ये भी आपका कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। बोन्स भी आपकी पूरी स्केलेटन जो सिस्टम है पूरी बॉडी को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग स्टडी करेंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू में आपकी तीन मेजर प्रॉपर्टीज है। वो तीन मेन प्रॉपर्टीज क्या है? किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को अगर आप लेते हो, अगर हम ब्लड की ही बात करते हैं, तो फ्लूइड पार्ट जो है वो प्लाज्मा है। यहाँ पे जो सब कनेक्ट करे हुए, इसकी एक थिन सी स्लाइस निकाली कनेक्टिव टिश्यू की, उसमें भी आपका मेन पार्ट क्या है? जो मेन ग्राउंड सब्सटेंस है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो मेन ग्राउंड सब्सटेंस है इट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो हमने एक स्लाइस कट कर ली और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो ये टिश्यू आपका स्क्वायर शेप का मैंने कट किया, इसमें जितना भी फिल्ड सब्सटेंस है ये, दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। सब में होगा, जितना अभी भी हम वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे सब में मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अब इसी मैट्रिक्स में ही फ्यूअर सेलुलर एलिमेंट, सेलुलर मतलब फ्यू सेल्स प्रेजेंट होती हैं अलग अलग टाइप की। अगर बोन्स की होंगी तो बोन्स की सेल्स हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस होती हैं, तो यहाँ पे सेल्स होती हैं। इस तरह से फ्यूअर सेलुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब यही सेल्स कुछ फाइबर्स बनाती हैं प्रोटीन्स की, जो इसी मैट्रिक्स में सस्पेंडेड होते हैं। फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ये फाइबर्स हैं। तो ये तीन चीजें हो गई, क्या क्या है? मैट्रिक्स है जो आपका इंटरसेलुलर सब्सटेंस, सेल के बीच का ग्राउंड सब्सटेंस होता है कनेक्टिव टिश्यू में। फिर इसमें ही कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ये हमने रेड कलर से शो करी हुई है, सेलुलर एलिमेंट्स हैं। और यही सेलुलर एलिमेंट्स कुछ फाइबर बनाते हैं जो मैट्रिक्स में आ जाते हैं, उन्हीं को हम फाइबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोगों ने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी प्रॉपर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को। सबसे पहले हम लोग सपोर्टिव एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे देखते हैं। सी, फ्लूइड वर्ड का मतलब क्या होता है? भाई लिक्विडिटी होने, बहने वाली चीज होना, कोई चीज फ्लो करे, तो यहाँ पे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फोसाइड में दिया ही लिख गया है ब्लड एंड लिम्फ को, ये फ्लूइड इन नेचर है, इसलिए हमने नाम क्या दे दिया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट करने का काम, पूरी बॉडी को कनेक्ट भी कर रहा है, सपोर्ट भी दे रहा है। वो क्या है? आपके बोन्स एंड कार्टिलेज। तो ये सपोर्ट और फ्रेमवर्क भी तो दे रही है बॉडी को, और क्या कर रही है? पूरी बॉडी को कनेक्ट करे हुए हैं, तो ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। अब हमारे कुछ कनेक्टिव टिश्यू फिर भी रह गए, तो उनका नाम ही कुछ हमने क्या रख दिया? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। वो बाइंड कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। जो हैंड वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू था, एक दूसरे को सब चीज बाइंड कर रहे हैं।
सारे ऑर्गन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किन को अलग हटा दिया फिर यहाँ से हम वेसल्स को हटा सकते हैं, नहीं, वो सब एक दूसरे के साथ पैक है, तो वो किसमें आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। और इसको काम क्या है, पैकिंग में, यही मेन, भाई प्रॉपर नाम क्या होता है, असली वाला, तो यहाँ पे असली नकली नहीं है, प्रॉपरली जो पैक करने का काम कर रहे हैं वो आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, पैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ द ऑर्गन्स। तो ये 3 क्लासेस में हमने क्लासिफाई कर दिया था। फर्स्ट हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को स्टडी कर लेते हैं। अगेन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में वही क्लासिफाई किया है, 3 टाइप्स के हैं ये। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो पैकिंग वाला टिश्यू है, यहाँ पे हैंड में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर मतलब स्पेस, जितनी भी स्पेस बची वहां पे एयर नहीं होगा। अगर पूरे हाथ में यहाँ पे बोन्स है, मसल्स है, ठीक है, नर्व्स आ रही है, ब्लड वेसल्स आ रही है, नर्व और ये सारा कुछ एक साथ पूरा पैक है, अगर स्किन को हटाओगे तो हॉलो नहीं है, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो स्पेस में कनेक्टिव टिश्यू है, वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट जो टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, जो फैट वाला टिश्यू है। फैटी सब्सटेंस कहीं कहीं पे आपके लोकेटेड होते हैं, स्किन के नीचे की साइड की लेयर जो होती है, स्किन पूरा हटाओगे फिर नीचे की साइड से देखोगे तो फैटी लेयर है, किडनी के चारों तरफ है, आई बॉल के चारों तरफ है, तो हम लोग उसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर, भाई फाइबर जहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिसके मैट्रिक्स में, कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीजें थी भाई, ये आपका कनेक्टिव टिश्यू की स्लाइस काटी, इसमें क्या है आपका मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में क्या सस्पेंडेड थी, सेल्स सस्पेंडेड थी, सेल्स, और यही सेल्स फाइबर सिक्रेट कर रही थी, फाइबर्स प्रेजेंट थी, तो जिसमें ज्यादा फाइबर्स हो जाएंगे, रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे, उसको फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हम लोग कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को स्टडी कर रहे हैं, फिर प्रॉपर में भी 3 टाइप के हैं, तो सबसे पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट वाइडली स्प्रेड अकरिंग बीनीथ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, स्किन के नीचे की साइड, तभी आप इसको मूव कर पाते हो, फिर स्किन अपने प्लेस पे आ जाती है। और ये क्या है, अगर आप मूव ना कर पाते होते तो ये क्या इलास्टिक होती, नहीं, मूव कर पा रहे हो, दैट मीन्स ये इलास्टिक इन नेचर है एंड हेल्प्स टू विदस्टैंड द पुलिंग स्ट्रेन, हाँ तो वो खींच सकते हो, तो ये लूज कनेक्टिव, ज्यादा बिल्कुल हार्ड नहीं है, रिजिड नहीं है, ठीक है, तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में आएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लूजली है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज वर्ड का मतलब था फैटी कनेक्टिव टिश्यू, फैट की लेयर, तो स्पेशलाइज फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं जिनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं, और ये क्या करती हैं, फैट को स्टोर करती हैं। जहाँ पे फैट होगा तो पैडिंग वाला टिश्यू हो गया ना, हाँ फैट की लेयर आ गई, एक कवरिंग बन गई, पैडी सा टिश्यू आ गया, तो दिस टिश्यू फॉर्म्स अ पैडिंग अंडर द स्किन, स्किन की लोअर मोस्ट सरफेस पे, बिल्कुल सबसे अंदर की साइड, जो नीचे सबसे वाली लेयर होती है स्किन की, अगर हम मारिए, मेरे पास ये है, ये स्किन की थिकनेस है, स्किन निकाल दी, तो इसमें जो सबसे नीचे वाली जो पार्ट होगा स्किन का बिल्कुल लोअर मोस्ट, वहां पे आपकी फैट की लेयर होगी, ये वाली, यही बिग होती चली आती है और मोटे हो जाते हैं इंसान। तो स्किन है, स्किन के नीचे वाली लेयर पे है, किडनी के अराउंड है, आई बॉल के अराउंड है, पैडिंग अंदर द स्किन, जो अगर स्किन के नीचे होती है वो इंसुलेट करती है बॉडी को, लाइक जो पोलर बियर्स हैं उसकी जो फैटी सी लेयर है उसको हम बोलते हैं ब्लबर, वहां पे कितनी ज्यादा ठंड है तो अंदर की हीट अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, तो वो पैडिंग का इंसुलेशन का काम कर रही है, बॉडी की हीट बॉडी में ही रहे। अब डायग्राम में देख लीजिए कहाँ पे फैटी टिश्यू ये प्रेजेंट है, आपको डायग्राम से थोड़ा सा जल्दी रिटेन रहेगा माइंड में। सी, पहला जो आपका डायग्राम दिया गया है, स्किन का सेक्शन दिया गया है, स्किन का सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन दिया गया है, इस तरह से है पतली सी, लेकिन यहाँ पे थिकनेस को शो करके दिखाया गया है, तो आपको पता स्किन पतली है लेकिन फिर भी थिकनेस को दिखाया गया है। अब इसमें ये जो वाला येलो वाला ये पोर्शन है, ये आपका एडिपोज टिश्यू, यहीं पे फैट स्टोर होता है। उसके बाद देखिए मसल्स है, ये जो है ये मसल है, मसल के बाद क्या है आपका नीचे की साइड ये बोन है, तो स्किन की सबसे लोअर मोस्ट है ये आपका क्या है, एडिपोज टिश्यू है, ये भी कनेक्ट कर रहा है ना स्किन और मसल्स को, और फिर मसल्स के बाद क्या है आपकी बोन्स है, तो कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। फिर हम लोग ने पढ़ा था आई बॉल में, आई बॉल में ये जो येलो वाला पार्ट दिया गया है, ये पूरा ये वाला पार्ट, ये आई बॉल की भाई प्रोटेक्टिव कवरिंग है, फैट इसके ऊपर भी चारों तरफ है, सराउंड कर रहा है, और हेयर इट इज किडनी, किडनी के चारों तरफ ये येलो वाला पार्ट है, ये भी आपकी फैट की कोटिंग है, तो ये भी कनेक्ट कर रहा है ऑर्गन्स को भाई जोड़े रखने का, किडनी जहाँ से जुड़ी हुई अटैच होगी, ऐसा नहीं आप सिर्फ निकाल सकते हो किडनी, नहीं, फैटी टिश्यू वहाँ पर कवरिंग होगा, तो यहाँ सब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे फाइबर्स हैं, जिसकी मैट्रिक्स में हम लोग ने यहाँ पे फाइबर बनाया था ना, ये देखिए इस जगह फाइबर्स प्रेजेंट है, तो ये अब आपका आ गया फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स रिफर्स टू एज फाइबर्स, यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिसको हम फाइबर बोलते हैं, फाइबर्स भाई सेल्स ही सेल्स थी, सपोज ये सेल्स थी, इलोंगेटेड सेल्स थी, अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसी ने ही क्या किया भाई फाइबर्स बना दी, फाइबर्स इस तरह से, और ये किसमें सस्पेंडेड है, मैट्रिक्स में, पूरी सेल्स मैट्रिक्स में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू।
अब इनका काम क्या होगा, ये सारा का सारा स्ट्रॉन्ग, द फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड, फाइबर्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे। फाइबर का काम अभी आप देखिएगा, बंडल टुगेदर बाय एरियल कनेक्टिव टिश्यू। अभी आपके क्या थे, ऐसे इस तरह से सेल्स थी फाइबर लाइक, मैट्रिक्स में ही होंगी सारी की सारी। अब ये सेल्स क्योंकि लेंथ वाइज थी, इलोंगेटेड थी, इसलिए हम इनको सेल्स ना बोल के फाइबर बोल रहे हैं। अब इन सबको किसने पैक कर दिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये पैक हो गए। एरियोलर ने सबको बांध दिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू ने किसको बांध दिया, फिब्रस सेल को, फाइबर सेल को, ये सेल थी इसको फाइबर बोल दे रहे क्योंकि इलोंगेटेड है। यही आपकी बनाती हैं टेंडेंस को। इसी तरह से टेंडेंस बनते हैं और लिगामेंट्स बनते हैं। नाउ व्हाट आर टेंडेंस एंड लिगामेंट। टेंडन आपका जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, आप बोल सकते हो बोन्स को मसल से कनेक्ट करने वाला टिश्यू, वो क्या है आपका टेंडन है, मसल्स टू बोन। और लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन का कनेक्शन। डायग्राम में देखिए ये दिया गया है लिगामेंट्स, ये पूरे लिगामेंट्स व्हाइट कलर का दिया है, बोन्स कनेक्टेड है आपस में, ये जॉइंट्स पे, ये सब लिगामेंट है। और इधर वाले डायग्राम में देखिए मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला, हियर इट इज टेंडन, मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला। इधर साइड में एक और डायग्राम है, टेंडन क्या है, मसल और बोन को कनेक्ट करने वाला, और लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू। तो ये आपका फिब्रस होगा भाई। जैसे आपकी एक रस्सी होती है ना जोड़ने के लिए, पूरा रस्सी से आपने जोड़ दिया, ऐठे हुए फाइबर्स होते हैं रस्सी में भी, तो यहाँ पे भी आपका फाइबर्स है, इलोंगेटेड सेल्स हैं जिनको फाइबर्स बोल रहे हैं। और रैप किससे है, ये सराउंडेड किससे, एरियोलर से, और पूरा एक टिश्यू बना दिया जिसको क्या बोल दिया, टेंडन। अब एक बार हम यहाँ पे डायग्राम खुद से बना देते हैं। सपोज ये बोन है, बोन है, बोन को मूव करने के लिए क्या प्रेजेंट हुआ इसके ऊपर, मसल, ये मसल है। अब मसल बोन से अटैच्ड होगी, ये किससे अटैच्ड है, टेंडन से, तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। तो ये कवरिंग भी तो होगी इसकी, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज को कवर कर देता है, ये आपकी टेंडन हो गई। सेम बोन टू बोन का भी है, ठीक है, इस डायग्राम में आपने शो कर लिया था। नेक्स्ट सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग ने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें से हम लोग ने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी कर लिया। सी हियर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हो चुका है हमारा, जिसके 3 पार्ट्स हम लोग ने अभी देखे थे। कौन कौन से थे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। डायग्राम से हमने समझ लिया, एरियोलर वाला जितने भी खाली स्पेसेस है पैक करने का काम कर रहा था, एडिपोज फैटी कवरिंग था, फिब्रस टेंडन एंड लिगामेंट जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, मसल्स टू बोन, टेंडन, बोन्स टू बोन, लिगामेंट। अब हमारा आ रहा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट देता है। सपोर्टिव में 2 थे, कार्टिलेज थी और बोन थी। तो पहले हम लोग कार्टिलेज को स्टडी करेंगे। ये आपका नॉन पोरस टिश्यू होता है। पोरस वर्ड का मतलब क्या है, आपके पास मटका, मटका पॉट सब जानते हो, एक मिट्टी का है और एक प्लास्टिक का है। तो पोर्स किस में प्रेजेंट है, मिट्टी वाले में ना, और प्लास्टिक वाला तो स्मूथ सा है, पोरस नहीं है। तो जिसमें पोरस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, भले ही माइन्यूट हो, तो ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज। पोरस है कि नॉन पोरस है, इट इज नॉन पोरस, ये नॉन पोरस टिश्यू है। थिकेंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग बार बार 3 चीजों को जरूर स्टडी करेंगे। अगर कार्टिलेज को भी आपने काटा, ये ईयर है, ईयर यहाँ पे पिन्ना बाहर वाला पार्ट, ये आपका कार्टिलेज है, ठीक है। कार्टिलेज को आपने इसकी थिन स्लाइस काट ली, बिल्कुल पतली सी स्लाइस ली और स्क्वायर शेप में कट कर लिया। अब इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो जो ये फिल्ड सब्सटेंस है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, अगेन मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में कार्टिलेज वाली सेल्स होंगी, कार्टिलेजनस सेल्स, ठीक है। अब यही तो आपका फाइबर सिक्रेट करती है, फाइबर्स बनाती हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका, ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ये आपका थिकेंड होता है, थिकेंड, सॉफ्ट नहीं होता है, थिकेंड। एंड इसके पास कोई भी ब्लड वेसल्स या नर्व्स नहीं होती, इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है और ना ही कोई नर्व है। ये आपको डिफरेंस याद करना है। बोन्स में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, नर्व भी प्रेजेंट होती है, लेकिन कार्टिलेज में ना तो नर्व है ना तो बोन्स है। कार्टिलेज आपकी सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, कान के आर पार आप टॉर्च लगा के देखो, रेडिश दिखता है ना, तो सेमी ट्रांसपेरेंट है और इलास्टिक है। इलास्टिक क्यों, मुड़ जाती है ना, ये कान का जो आउटर वाला पार्ट है, पिन्ना जिसको बोलते हैं, तो ये कान का पार्ट, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, इलास्टिक है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, टिप ऑफ नोज, एक्सटर्नल ईयर, बाहर वाले कान, ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप वाला है, ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स, और पीछे की साइड जो वर्टिब्रे छोटे छोटे कॉलम बने हुए जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गई हुई है, रीढ़ की हड्डी पीछे, वर्टिब्रल कॉलम,
उसके बीच में पाया जाता है, और एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं वहां पे कार्टिलेज। ये लॉन्ग बोन एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, तो अगर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्शन में होंगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा, दर्द होगा, तो उसके बीच में ये जो इलास्टिक टिश्यू है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। डायग्राम के बेसिस से आप समझिए। सी, ईयर में प्रेजेंट है, आउटर वाले पार्ट में, ये डायग्राम ईयर का है। फिर ये बोन्स दी गई हैं, बोन्स में ये जितना ब्लू वाला पार्ट है कार्टिलेज है, दो बोन्स के बीच का, तो पैडी सा टिश्यू है ये भी, क्योंकि ये कैसा है, इलास्टिक है। और नोज में प्रेजेंट है, ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज हम लोग ने पढ़ लिया, फ्लेक्सिबल होता है, नॉन पोरस होता है, इसमें ना तो ब्लड वेसल्स होती हैं और ना ही नर्व्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट सपोर्टिव टिश्यू इज बोन, बोन को देख लेते हैं। ये कैसा है आपका, पोरस है, पोरस टिश्यू। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए थे, पॉट है आपके पास, एक प्लास्टिक का पॉट है और एक मिट्टी का है, तो पोरस वाला पॉट कौन सा है, मिट्टी वाला, तो ये नॉन पोरस क्या थी आपकी, कार्टिलेज थी, और बोन्स क्या है आपकी, पोरस है, पोर्स प्रेजेंट है। गुड सप्लाईज में आपका ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। अब आप बोलोगे भाई बोन तो बहुत ही हार्ड होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स कैसे हो गई। भाई जब बेबी जब डेवलप हो रहा होता है मदर के यूट्रस के अंदर, मदर के वॉर्म के अंदर, तब तो क्या पहले से बोन्स होती हैं कि डेवलप होती हैं, डेवलप होती है ना, तो उसी टाइम पे ही उसके अंदर कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स बन जाती हैं, ठीक है, और नर्व्स भी आ जाती हैं। जैसे जैसे बोन बढ़ती है तो कैविटी भी बढ़ती है, होलो स्पेस भी, और वहां पे ब्लड वेसल्स भी साइज में ग्रो करती है, नर्व्स भी बढ़ती हैं। नर्व्स तो एक बार जितनी बन गई बन गई, ठीक है। तो आपका ये क्या है, बोन्स में गुड सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की वहां पे भी, और नर्व्स भी प्रेजेंट है। इसके बाद इसके बाद आपका क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। यहाँ पे जो बोन्स की सेल है उसको ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, और रिजिड जो मास है, जो मैट्रिक्स है, वो हार्ड हो जाता है। जैसे वॉल्केनो में जब फटता है तो लावा निकलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है। तो सेम यहाँ पे जिस मैट्रिक्स में ये बोन्स की सेल्स होंगी, बोन की सेल्स इसी तरह से उस सब्सटेंस को सिक्रीट करेंगी, बाद में वो सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट्स के सॉल्ट्स होते हैं। सी, यहाँ पे आप बोन का डायग्राम देख लीजिए, ये आपका बोन का डायग्राम दिया गया है, ये बोन है। बोन आपका लिगामेंट से दो बोन्स कनेक्टेड है। अब बोन के अंदर ये देखिए पोरस, हमने बोला था ना पोर्स प्रेजेंट है, इसलिए वो पोरस है। इस ये छोटी छोटी आपकी क्या बनी हुई है, कैविटीज बनी हुई है, ठीक है, पाइप्स बने हुए हैं, कैनाल इसको बोलते हैं हम। इस कैनाल में ही आपका ब्लड वेसल्स और नर्व्स रन करती हैं, ठीक है, प्रेजेंट होती हैं। तो बोन्स में ब्लड वेसल्स भी हैं और नर्व्स भी हैं। नेक्स्ट जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड जो लास्ट है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो बॉडी में जो फ्लूइड है वो आपके दो फ्लूइड हैं, कौन कौन से हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड तो सब जानते हो, लिम्फ आज अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ब्लड के पहले कंपोजिशन को देख लेते हैं। ब्लड में जो फ्लूइड पार्ट होता है, ब्लड में फ्लूइड पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा, जो जिसमें सेल्स सस्पेंडेड है। तो मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का, प्लाज्मा है। हम लोग तीन पार्ट बोल रहे हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू में तीन पार्ट होंगे, मैट्रिक्स होगा जो ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें सेल पड़ी हुई होंगी वो सेल्स होंगे, और फाइबर्स होंगे तो वो फाइबर्स ही हो गया। तो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है इट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में तीन टाइप की सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा में ही जितना भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब होते हैं, वो प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा से ही वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं टिश्यू की सेल्स तक। आरबीसी का काम क्या होता है, O2 को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रोटेक्शन में, इम्यून सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग, कहीं भी ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, तो क्लॉट आ जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, नहीं होगा तो ब्लड बहता ही रहेगा बाहर। तो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का काम है। आपको सिर्फ यहाँ पे कंपोजिशन और ब्लड आपका कनेक्टिव टिश्यू कौन सा वाला है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इतना ही पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हम लिम्फ पे। नाउ व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ आपका ब्लड का ही पार्ट है, पहले इस डायग्राम से देखिएगा। सी, हार्ट से, ये हेयर इट इज हार्ट, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में सप्लाई होता है, सारे बॉडी ऑर्गन पे। अब भाई यहाँ से जा रहा है तो जिस वेसल से जाता है उसको हम बोलते हैं आर्टरीज, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक, उसको आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज की वॉल जो होती है वो थिक होती है, मसल की बनी हुई होती है, थिक होती है, इससे कोई भी एक्सचेंज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये आर्टरी किसी टिश्यू के अंदर एंटर करती है तो ये बिल्कुल फाइन कैपिलरी में चेंज हो जाती है, इस तरह से ये गई और ये फाइन कैपिलरी में चेंज हो गई। अब ये कैपिलरी की वॉल बिल्कुल थिन होती है, किसकी बनी हुई होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम, जो एपिथेलियल टिश्यू में सबसे पहले सेल पड़ी हुई थी। यहाँ पे डायग्राम देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू का,
मिल जाए, हाँ ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी, सबसे थिन, इन चारों में सबसे थिन यही दिख रही है, इसी की जहाँ पे सेल दो अटैच होंगी बीच में से प्रेशर की वजह से यहीं से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होंगी तभी एक्सचेंज हो जाएगा। अब क्योंकि ब्लड अंडर प्रेशर था, हार्ट ने यहाँ से क्या दिया था, प्रेशर दिया था ब्लड को, प्रेशर से ब्लड जा रहा था, और जैसे ही कैपिलरी लेवल में आता है ब्लड, अभी तो क्या है इस कैपिलरी के अंदर फ्लो कर रहा है, जब प्रेशर में आता है तो कैपिलरी के बाहर कुछ ब्लड का पार्ट आ जाता है, क्या सारा पार्ट आ जाएगा, नहीं, फ्लूइड पार्ट आ जाता है और कुछ डब्ल्यूबीसीज बाहर आ जाती हैं, इसी को ही हम लिम्फ बोलते हैं। क्या है, ब्लड का पार्ट ही बाहर आ जाता है, जब तक टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में, तो ये टिश्यू फ्लूइड बोल दो आप इसको। ठीक है, अब ब्लड तो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहा है तो ये पार्ट तो बार बार बाहर रहेगा, तो क्या ये टिश्यू बर्स्ट हो जाएगा एक टाइम पे, नहीं, यहाँ पे ड्रेनेज पाइप है, ड्रेन मतलब दूसरा पाइप लगा हुआ है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा आ गया फ्लूइड तो तुम इस पाइप के अंदर आ जाओ, जब ये फ्लूइड इस पाइप के अंदर आ जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इस ट्यूब के अंदर आ जाता है, देन वी कॉल्ड इट एज लिम्फ, और ये फिर लिम्फ आपका ब्लड से ही कनेक्ट होगा। तो इस डायग्राम में देखिएगा, हार्ट से ब्लड पंप होकर वेरियस बॉडी के ऑर्गन तक गया, तो नीचे ही एक डायग्राम, पूरे बॉडी ऑर्गन नहीं बनाए, आप वेरियस बॉडी ऑर्गन तक गया, और वहां पे किसमें चेंज हो गई आर्टरी, कैपिलरी में। अब कैपिलरी के अंदर ब्लड हाई प्रेशर में और कैपिलरी की वॉल थिक है, तो ब्लड का बहुत सारा कंपोजिशन बाहर रिलीज हो जाता है, कैपिलरी की वॉल से बाहर आ जाता है। जब तक ये टिश्यू में है तब तक टिश्यू फ्लूइड बोल रहे हैं, इसमें प्लाज्मा होता है और डब्ल्यूबीसीज बहुत सारी होती हैं, जिसमें से मेन डब्ल्यूबीसीज आपकी लिम्फोसाइट है, एक टाइप की डब्ल्यूबीसीज है, वेरियस टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, लिम्फोसाइट है, तो इनका अमाउंट ज्यादा है, इसलिए इस फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं, लिम्फ। तो लिम्फ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्लड, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होगी, आरबीसी का साइज बड़ा होता है तो ये कैपिलरी की वॉल से पास ऑन नहीं हो पाती है। ठीक है, और यही लिम्फ बाद में निकला टिश्यू फ्लूइड से, टिश्यू फ्लूइड जब तक टिश्यू के बीच में था बाद में ही कलेक्ट हो गया, भाई कलेक्ट क्यों होगा, ब्लड तो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहा है तो ये आपका फ्लूइड तो बार बार निकलेगा, तो इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए, और ये फ्लूइड फिर बाद में किसको कनेक्ट कर ले रहा है, देखिए ऊपर जा रहा है, फिर से ये वेन्स को कलेक्ट कर रहा है, वेन्स में ही तो ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो अगेन ये फ्लूइड ब्लड से ही निकला था, ब्लड में ही चला जाता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होती, ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट होता है और डब्ल्यूबीसीज होती है कुछ। ठीक है, और फिर ये ब्लड में ही जुड़ जाएंगी जाके, और डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रोटेक्शन में। तो कोई भी फॉरेन एजेंट आता है, फॉरेन एजेंट मतलब कोई भी बाहर से बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी बाहर से आ रहा है, तो क्या बता के आएगा कि हम ब्लड वेसल से आएंगे, नहीं ना, वो तो टिश्यू में कहीं पे भी आ सकता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी कैपिलरी से भगवान ने ऐसा बनाया कि कैपिलरी से बाहर निकल जाती है और बाहर देखते कहीं कोई बाहर फॉरेन एजेंट तो नहीं आ गया, बॉडी का पार्ट नहीं है जो, वो चीज़ तो नहीं आ गई एंटर करके तो उसको किल कर दें, और अगर नहीं हुआ तो ये फिर से लिम्फ कनेक्ट कर देता है इस ब्लड को ही। यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं लिम्फ्स के पॉइंट को। सी, लिम्फ इज अ फ्लूइड सराउंडिंग द बॉडी सेल, बॉडी सेल्स के बीच में, तब तक टिश्यू फ्लूइड उसको बोल दे रहे हैं, बाद में जब ये उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल के अंदर दूसरी पाइप से कलेक्ट हो जाता है उसको लिम्फ बोल रहे थे। ये आपका क्या है, ब्लड का प्लाज्मा ही है, जो कि ऊज आउट मतलब निकल आता है, कहाँ से निकल रहा था, कैपिलरी से, कैपिलरी का नाम क्या है, उस ब्लड वेसल का नाम क्या है, कैपिलरी। इसके में क्या क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है। ठीक है, प्लाज्मा है और व्हाइट ब्लड सेल्स है जो ऊज आउट हो जाता है, कैपिलरी से बाहर की तरफ निकल जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। एक बार हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, सारे पार्ट्स हमारे हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। सी, कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है। प्रॉपर में हम लोगों ने 3 पढ़े थे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जहाँ एयर पैकिंग वाला टिश्यू था, फैट वाला टिश्यू होगा तो एडिपोज टिश्यू, और फिब्रस वाला टेंडन एंड लिगामेंट को स्टडी किया था। सपोर्टिव में हम लोग ने बोन्स और कार्टिलेज को स्टडी किया था, जो सपोर्ट पूरा फ्रेमवर्क बना रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमने ब्लड एंड लिम्फ को स्टडी किया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मसल टिश्यू को स्टडी करेंगे।